हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल। आज हम बायोलॉजी सेक्शन का लेक्चर नंबर 7 लेकर आए हैं। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्लास्टिड। जैसा कि हमने पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 6 में हमने आपको बता दिया था कि प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, वो हमने लिख भी दिया था। और हम यहाँ स्टार्ट करते हैं फिर से प्लास्टिड से। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी लवक, है ना। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था प्लास्टिड पहला क्लोरोप्लास्ट हिंदी हरित लवक। क्रोमोप्लास्ट बर्नी लवक। बर्नी लवक। इसको हम यहीं पे डिवाइड करें, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, है ना। तो क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत पहला आएगा, या तो हम सेपरेट कर देते हैं इसको, अच्छा से थोड़ा लगेगा। सेपरेट हम स्टडी फर्स्ट करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट, है ना, हरित लवक। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान देंगे, हरित लवक बोलने से ही पता चल जाता है इसमें ग्रीन चीजें जरूर समाहित हैं, है ना। और क्रोमो यानी कलर, यानी कि वो कलर प्रदान करने का काम करता है। और ल्यूको, इसका हिंदी वर्ड से बिल्कुल समझ में आ जाता है। आबर्णी, आ वर्ड क्या है, आ जो वर्ड है, आ वर्ड, आ शब्द का मतलब, आ शब्द का किसी भी शब्द में आ शब्द का पहले लगना, आ शब्द का पहले लगना, अर्थात इसका मतलब नहीं, ये निगेटिव सेंस को बताता है। और बर्न का मतलब तो हमारा रंग हुआ ही, ये बर्न का मतलब तो हमारा रंग हुआ ही, यानी कि जिसमें रंग नहीं होता हो वो अवर्णी लवक के अंतर्गत आ गए। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक। पौधों के पेड़ पौधों के अंदर हरी पत्तियां कुछ तनों में भी हरित लवक पाया जाता है ना। कुछ हरित लवक पाया जाता है। अब जिसमें हरित लवक पाया जाएगा, हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल अगर पाया जाता है पेड़ पौधों में, अब इसमें क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है कि नहीं। सबका एक रिलेशन है। हरित लवक यानी कि ग्रीन, तो ग्रीन कहने का मतलब क्लोरोफिल उसमें जरूर पाया जाएगा। अगर क्लोरोफिल पाया जाएगा तो उसमें प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी। अब इसमें नोट डाल के लिखेंगे कि हरित लवकों यानी कि क्लोरोप्लास्ट, हरित लवकों में स्वयं का क्या होता है, डीएनए। हरित लवकों में स्वयं का डीएनए होता है, स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम पाया जाता है। पीछे की क्लास में हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था और उसमें भी हमने बताया था कि उसमें भी डीएनए और राइबोसोम खुद का पाया जाता है। और डीएनए और राइबोसोम अगर पाया जाता है, इसका सीधा सा मतलब है कि वो कुछ ना कुछ प्रोटीन अपने आप बनाता है। तो उसी सिस्टम को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन के रूप में हम कहते हैं। और इसी प्रकार ये भी है ना, हरित लवकों में स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम पाया जाता है। इससे कुछ प्रोटीन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। अतः इसे सेमी ऑटोनोमस अर्ध स्वायत्त, अर्ध यानी आधा, स्वायत्त यानी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस, इसे अर्ध स्वायत्त कहा जाता है। हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी बताया था, वो भी सेमी ऑटोनोमस के अंतर्गत आते हैं। और ये भी क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक भी सेमी ऑटोनोमस के अंतर्गत आएंगे। इसको आप नोट्स के रूप में लिखें या तो स्क्रीनशॉट के फॉर्म में इसको लें। हरित लवकों यानी कि क्लोरोप्लास्ट की खोज, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक विल्हेल्म विल्हेल्म स्किम्पर विल्हेल्म स्किम्पर ने किया था, देखेंगे क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्रेना। देखिए, एक तो ग्रेना और एक स्ट्रोमा। इसका हिंदी लैंग्वेज भी स्ट्रोमा ही लिखा था, स्ट्रोमा। जो ग्रेना है वो डे टाइम के समय फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है वो, डे टाइम यानी कि दिन में। डे टाइम कौन सा रिएक्शन करता है, डे टाइम या लाइट रिएक्शन करता है। कैसा रिएक्शन करता है, लाइट रिएक्शन करता है।
इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, तो सीधे ग्रेना में। कहाँ होता है? ग्रेना में। और ये डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में, ये नाइट टाइम, रात के समय, नाइट टाइम में। अब समझिएगा कि आप लोग कि वह प्रकाश संश्लेषण तो दिन के समय होता है, लेकिन रात के समय कैसे? तो बहुत सारे डिजर्ट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण उसका जो स्टोमेटा होता है वो दिन के समय बहुत ज़्यादा हीटिंग के कारण उसका स्टोमेटा बंद कर लेता है, वो काहे कि वो फेवरेबल कंडीशन में नहीं होता है, और रात के समय अपने स्टोमेटा को वो ओपन करता है और स्ट्रोमा के जरिए वो अपने भोजन बनाने का काम रात में करता है। तो वो इसको हम रात में जब ये वर्क करता है तो इसको डार्क रिएक्शन कह दिया गया। क्या कह दिया गया? डार्क रिएक्शन। इसको डार्क रिएक्शन कह दिया गया। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत ग्रेना और स्ट्रोमा पाया जाता है। तो ग्रेना में डे के समय यानी दिन के समय लाइट रिएक्शन, और स्ट्रोमा में नाइट के समय डार्क रिएक्शन। अब हम ये ग्रेना जो बर्ड है, ग्रेना, ये कैसे आया? तो प्लांट के अंदर में ये मेम्ब्रेन है, ये एक सिक्का के आकार का, जिसको एक सिक्का अगर है उसको हम थैलाक्वाइड कहेंगे, और ये बहुत सारे थैलाक्वाइड मिल करके बहुत सारे थैलाक्वाइड, एक इसको ये हम बोलेंगे ग्रेनम, इसको हम बोलेंगे ग्रेनम। क्या बोलेंगे? ग्रेनम। ये सिंगुलर फॉर्म हुआ ग्रेनम। अगर यही ग्रेनम, इसके अंदर बहुत जगह, यहाँ भी है, यहाँ भी एक ग्रेनम है, ये भी एक ग्रेनम है, सारे, तो ये टोटल ग्रेनम को मिला के प्लूरल फॉर्म टोटल को अगर बताया जाए तो ग्रेना हम कहेंगे। कहने का मतलब है अगर हम इंडिकेटिव फॉर्म में लिखें तो एक अगर है तो इसको हम थैलेक्वाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थैलेक्वाइड बोलेंगे। अगर यही 1 2 3 4 के अगर संख्या में अगर मिल गया तो इसको हम ग्रेनम बोलेंगे। और यही ग्रेनम अगर चारों तरफ हो गया, चारों तरफ यहाँ भी एक दूसरे से इंटरलिंकिंग हो गया, दैट इज द ग्रेना। तो ग्रेनम और ग्रेना में सिर्फ एक ही अंतर है कि ग्रेना इज प्लूरल फॉर्म एंड ग्रेनम इज सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म, यही हो गया। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। अब ये जो ग्रेनम है, ये जो थैलेक्वाइड है, इस थैलेक्वाइड पे छोटे छोटे बूंदा की तरह, बिंदु की तरह चीजें होती हैं, है ना, ये ग्रेनम के ऊपर। तो इसको हम क्वांटासोम कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वांटासोम कहेंगे। क्या कहेंगे? दैट इज द क्वांटासोम। थैलाक्वाइड के ऊपर छोटे चीज के अंतर्गत रहेंगे जो बिंदु होते हैं, क्वांटासोम। ये क्वांटासोम लिपिड, ये क्वांटासोम लिपिड प्रोटीन के फॉर्म में रहते हैं, प्रोटीन के रूप में रहते हैं क्वांटासोम के ऊपर। ये क्वांटासोम, ये जो थैलाक्वाइड, ये जो क्वांटासोम है, क्वांटासोम इसमें थैलेक्वाइड में धंसा हुआ रहता है। किस में रहता है? इसमें धंसा हुआ, एम्बेडेड के फॉर्म में रहता है। एम्बेडेड कहने का मतलब धंसा हुआ, है ना। तो ये जो क्वांटासोम हुआ, यहाँ पे हम लिखेंगे क्वांटासोम थैलेक्वाइड में धंसे हुए होते हैं, यानी कि एम्बेडेड होते हैं ये जो इसीलिए क्वांटासोम को
फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक यूनिट कहा जाता है। ये इकाई है, यूनिट कहा जाता है। यूनिट का हरित लवक, नोट के फॉर्म में हरित लवक, हरित लवक से क्या हुआ, उसमें होगा ग्रेना, है ना। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, उससे होगा ग्रेना। ग्रेना, एक अगर ग्रेना उसमें से हम एक सिक्का को निकालेंगे, दैट इज द थाइलेक्वाइड, दैट इज द कौजी थाइलेक्वाइड। थाइलेक्वाइड इज द कौजी बोला गया क्या, क्वांटासोम को। फोटोसिंथेटिक क्वाइड के ऊपर जो छोटी छोटी बिंदु के रूप में होते हैं उसको क्या कहा गया है, क्वांटासोम, क्वांटासोम। और वही क्वांटासोम को हम फोटोसिंथेटिक यूनिट का नाम हमने दे दिया, क्वांटासोम। क्वांटासोम हरित लवकों की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है, संरचनात्मक इकाई होती है ना। क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है क्वांटासोम। अब हम इसको आप लोग लिखिए, थाइलेक्वाइड के ऊपर जो एम्बेडेड फॉर्म में होता है क्वांटासोम, इसको जरूर ध्यान रखें, क्या कि दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्वांटासोम बहुत जरूरी चीज था। रिडॉक्स रिएक्शन और भी जितने भी उसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शंस मटेरियल होते हैं, जिसके फॉर्म में ये छोटे छोटे थैलाक्वाइड पे जमे होते हैं। क्वांटासोम थैलेक्वाइड में धसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड इसका इंग्लिश वर्ड हुआ एम्बेडेड, EMBEDD, एम्बेडेड फॉर्म। ओके, क्वांटासोम को फोटोसिंथेटिक यूनिट कहा जाता है। हरित लवक से फिर ग्रेना के बाद थाइलेक्वाइड के बाद क्वांटासोम, है ना। क्वांटासोम हरित लवकों की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम क्रोमोप्लास्ट की ओर चलेंगे। क्रोमोप्लास्ट यानी कि सेकेंड क्रोमोप्लास्ट, बर्नी लवक यानी कि इसका सीधा शाब्दिक अर्थ होता है रंग प्रदान करने वाला। क्या, रंग प्रदान करने वाला, रंग प्रदान करने वाला, सीधा इसका शाब्दिक अर्थ रंग प्रदान करने वाला। पेड़ पौधों के पत्तियां, फल, फूल में भिन्न भिन्न तरह का की करता है, रंग प्रदान करता है। यह सब्जियों का भी रंग प्रदान करता है, यह सब्जियों का भी रंग प्रदान करता है। यानी कि रंग, कलर के लिए ये पूरा के पूरा जिम्मेदार है। यहाँ पे हम नोट के रूप में लिखेंगे,
बिल्कुल जो पॉइंट हमें इंपॉर्टेंट लगेगा उसको, बर्नी लवक फूलों में विशेष प्रकार का रंग प्रदान करता है जो आकर्षण का कारण बनता है, जो आकर्षण यानी अट्रैक्शन, ओके, आकर्षण यानी अट्रैक्शन का कारण बनता है। इसी अट्रैक्शन से, इसी आकर्षण के कारण फूलों में परागन की क्षमता बढ़ जाती है क्योंकि कीटों, मधुमक्खियों आदि जो पराग करता है वह ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि कीटों, मधुमक्खियों आदि में जो पराग करता है वह ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ फूलों पर बैठते हैं, वह परागन करते हैं। वह परागन यानी कि इंग्लिश में पॉलिनेशन, ओके, पॉलिनेशन करते हैं। ये हमारा क्रोमोप्लास्ट से फायदा है दोस्तों। क्रोमोप्लास्ट फल, फूल, पत्तियां और सब्जियां में कलर प्रदान करने का कार्य करता है। अब विशेष करके क्लोरोप्लास्ट फूलों में विशेष प्रकार का रंग प्रदान करता है, जिससे जो हमारे पॉलिनेटर होते हैं, परागन करता, जैसे कि मधुमक्खी हो गया, कीट हो गए, ये सब इंटरेस्ट के साथ उस फूल पे उसके रंग को देखकर आकर्षित होते हैं और उस पर बैठते हैं और जाकर के पॉलिनेशन करते हैं। तो पॉलिनेशन करने की इफिशियंसी, क्षमता बढ़ जाती है फूलों के रंग से, और उस जो पॉलिनेशन अच्छे ढंग से करते हैं जिस पौधे पे, उनका बीज यानी कि सीड और फल बहुत अच्छे प्रकार से विकसित होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस पौधे में यानी कि फूल बिल्कुल सफेद है, उस पे पॉलिनेटर बहुत कम बैठते हैं, पॉलिनेशन बहुत कम करते हैं, वो बिल्कुल उसका बीज भी डेवलप नहीं हो पाता है, फल तो होता भी नहीं है, अगर होता है तो बिल्कुल इमेच्योर के फॉर्म में होता है। थोड़ा सा हवा आता है, उसका सारा के सारा बीज क्या होता है, झड़ जाता है, खत्म हो जाता है। और इस प्रकार के जो पॉलिनेटर होते हैं वो कलर देख के बहुत अच्छे ढंग से पॉलिनेशन की क्रिया करते हैं, है ना। इनमें प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। प्रतिरोधक क्षमता भी वर्ण के कारण यानी रंगों के कारण प्रतिरोधक क्षमता भी क्या हो जाती है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं के साथ सामान्य क्षमता के साथ
सामान्य क्षमता के साथ, यानी कि हमको जनरल इफिशियंसी, बर्नी लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, बर्नी लवक भी प्रकाश संश्लेषण करती हैं। प्रकाश संश्लेषण भी ये पत्ती बनाते हैं, है ना, जिनका ऊपर का पोर्शन रेड, ये रेड से एम्बेडेड है। ये रेड से एम्बेडेड है। इसका मतलब का क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ये हरित लवक का इंडिकेट कर रहा है। क्या कर रहा है, हरित लवक एम्बेडेड है, क्लोरोप्लास्ट। और ये जो लाल ये चीजें हैं, ये दर्शा रहा है कि इसमें बर्नी लवक भी है। तो एक पत्ती में क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, इनको हम सजावटी के रूप में ज्यादा काम करते हैं। इस तरह की पत्तियों को, जैसे हम कलर फिल कैसे करते हैं, कलर इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के हम फॉर्मेट के रूप में कलर जब हम कोडिंग करते रहते हैं, उसमें लाल, हरा, पीला तीनों मिला करके एक बर्ड को लिखते हैं, खूबसूरत सा दिखता है। ये पत्ती में भी वही प्रकार का कहीं ना कहीं चीजें हो गई है ना। ये भेन है, फिर भेनलेट है, भेन ये हो गया, ये भेन है, इसके अंदर जो भेनलेट निकल रहा, ये सब रंग बिरंगी आपको देखने में पत्तियां लगेगी। दिस इज द, इसको हम सजावटी लिखेंगे नोट के फॉर्म में, सजावटी पत्तियों के ऊपर जो होता है, ये ऊपर, इसके ऊपर सजावटी पत्तियों के बर्नी लवक है ना, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, पत्तियों के ऊपर बर्नी लवक पाए जाते हैं। बर्नी लवक पाए जाते हैं। और नीचे हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। कहने का मतलब है आउटर मोस्ट पार्ट में इन विच लीफ, आउटर मोस्ट पार्ट embedded in chromoplast and in the inner part क्लोरोप्लास्ट। नीचे, पत्तियां के नीचे हरा है, ऊपर रंगीन है, उसको हम सजाते हैं। यह पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण करती हैं। यह पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण करती हैं। इस प्रकार के सजावटी पत्तियां हैं, तो ये भी प्रकाश संश्लेषण करती हैं। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सजावटी पत्तियां जो हम लोग लगाते हैं फंक्शन वगैरह में, वो पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण करती हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम ल्यूकोप्लास्ट लवक, थर्ड आवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट आवर्णी। जैसा कि हमने आपको बताया कि आ वर्ड इज नेगेटिव सेंस, या इसमें बर्न नहीं होता है, तो डायरेक्ट हम पॉइंट पे आते हैं कि यह रंगहीन होता है। क्या होता है, यह रंगहीन, कलरलेस, यह रंगहीन होते हैं। यह कैसे होते हैं, इनका शब्द से पता चल रहा है। यह मुख्य रूप से
यह मुख्य रूप से, अगर ये इसमें कलर नहीं होगा तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। तो इसका कार्य क्या है? तो यह मुख्य रूप से भोजन का संग्रहण, मुख्य रूप से भोजन का संग्रहण ये करते हैं, अब ये भोजन बना नहीं जब सकते हैं तो भोजन का संग्रहण तो करेंगे। भोजन कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के रूप में करते हैं। भोजन का संग्रहण कार्बोहाइड्रेट, फैट और ये ल्यूकोप्लास्ट के भी हम नोट के फॉर्म में लिखेंगे। आवर्णी लवक, यहां से देखने से पता चल जाता होगा कि भोजन का हम संग्रहण कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के फॉर्म में करते हैं। और ये सब जितने भी चीज हैं जो अगर हम सूरज के प्रकाश में रखेंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को, वो तो खराब हो जाएगा, है ना, अपना टेंडेंसी ऑफ वर्क खो देगा। तो इसको हम नोट के फॉर्म में लिखेंगे कि आवर्णी लवक सूर्य के प्रकाश में खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। अतः इसे जमीन के नीचे, है ना, मिट्टी के नीचे या फलियों यानी मटर की फली, लाहड़ की फली के अंतर्गत यह होता है। लाहड़, ये सब मिट्टी के नीचे फलियों के रूप में मौजूद होते हैं। फलियों के रूप में मौजूद होते हैं। ये होता क्या है कि जमीन के नीचे या ऊपर, ऊपर अगर है तो मटर की फली, बादाम की फली ऊपर, मटर की फली, बादाम, सरसों, लाहड़, ये सब आपको अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ये सब चीजें दी गई, जिसमें कोई अगर एक भी होगा, मटर की फली होगा या तो बादाम होगा, सरसों होगा या लाहड़ होगा, इसमें पूछेगा कि किस प्रकार का ये लवक है, तो ये सब चीजों को, मटर की फली जैसे ही आएगा तो आवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, बादाम ल्यूकोप्लास्ट, सरसों ल्यूकोप्लास्ट, लाहड़ ल्यूकोप्लास्ट, ये सब सारा के सारा चीज होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखेंगे कि आवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट भी 3 टाइप के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट। ये सब हम नेक्स्ट प्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट each of 3 types. आवर्णी लवक के 3 प्रकार। आवर्णी लवक भी
तीन प्रकार होते हैं, वर्णीय लवक के भी तीन प्रकार होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, इमाइलोप्लास्ट एंड प्रोटीनो एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट के अंतर्गत इस ऑयल फैट का संग्रहण करते हैं। एमाइलोप्लास्ट यानी कि अवर्णीय लवक में भी एमाइलोप्लास्ट कैटेगराइज किया गया है। एमाइलोप्लास्ट, लायोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट। तो एमाइलोब्लास्ट और इमाइलोब्लास्ट दोनों एक ही सेम वर्ड लगता है। तो एमाइलोप्लास्ट के संग्रहण करते हैं स्टार्च। एमाइलोप्लास्ट और इमाइलोप्लास्ट दोनों वर्ड एकदम सेम लगता है। तो इमाइलोप्लास्ट के अंतर्गत हम स्टार्च का संग्रहण करते हैं। स्टार्च का संग्रहण करते हैं। स्टार्च का संग्रहण करते हैं। स्टार्च का संग्रहण की आलू में इमाइलोप्लास्ट के अंतर्गत स्टार्च का संग्रहण करते हैं ना। तो कोई आलू के आप देखते होंगे कि वो आलू हरा हो जाता है। तो एमाइलोप्लास्ट से यानी कि ल्यूकोप्लास्ट के अंतर्गत आया एमाइलोप्लास्ट। तो वो ल्यूकोप्लास्ट में एमाइलोप्लास्ट जो कि आलू में पाया जाता है, एमाइलोप्लास्ट के स्टार्च के रूप में हम भोजन को क्या करते हैं, संग्रहण। वो एमाइलोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ऊपर के वातावरण के संपर्क में आके। तो और उसमें सोलेमीन नाम का रसायन पाया जाने लग जाता है। जब वो हरा हो जाता है तो वो सोलेमीन नामक रसायन बहुत खतरनाक होता है, जो कि कैंसर का भी बहुत बड़ा कॉज बन जाता है। तो आगे हम उस चीजों को लिखेंगे और बताएंगे भी। तब तक हम स्टार्च का संग्रहण करते हैं एमाइलोप्लास्ट में। इसके अंतर्गत आलू आ गया और चावल आ गया। आलू और चावल एमाइलोप्लास्ट। उस इलियो बर्ड ही ये फैट से स्टार्ट होता है। इसमें वसा का संग्रहण करते हैं। इसमें किसका करते हैं, इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा आप। इलियोप्लास्ट और एमाइलोप्लास्ट दोनों में पूरा का पूरा कंफ्यूजन है। एमाइलो ए से स्टार्ट हुआ, ए से एमाइलोप्लास्ट और ए से आलू, ए से एमाइलोप्लास्ट और ए से आलू। इससे याद रह जाएगा, ए से एमाइलोप्लास्ट और ए से आलू भी है ना। एमाइलोप्लास्ट का सीधा स्टार्च के रूप में, तो आलू इसका उदाहरण। इलियोप्लास्ट तो वसा का संग्रहण करते हैं। किसका संग्रहण करते हैं, वसा का संग्रहण करते हैं। वसा का संग्रहण उदाहरण हो जाएगा सभी प्रकार के तिलहन, जो कि तेल जिससे निकलता है, तिलहन, सोयाबीन है ना, तिलहन, सोयाबीन इत्यादि, जिसमें और भी तेल निकलता है, वो इलियोप्लास्ट। हमारा पॉइंट है प्रोटीनोप्लास्ट के अंतर्गत हम प्रोटीन का संग्रहण, इससे नाम से ही पता चल रहा, प्रोटीन का प्लास्ट, यानी प्लास्ट तो लवक होएगा ही, और प्रोटीन यानी कि प्रोटीन, ये तो होएगा ही। तो प्रोटीन का संग्रहण क्या करते हैं, प्रोटीन का संग्रहण करते हैं। प्रोटीन का संग्रहण करते, इसमें हम प्रोटीनोप्लास्ट, ये तो भूलने वाली चीज ही नहीं है, संग्रहण इज प्रोटीनोप्लास्ट। इसमें सभी प्रकार का दलहन, सभी प्रकार का क्या आएगा, इसमें दलहन आ जाएगा। जितने भी प्रकार के दाल से रिलेटेड जो चीज हैं सब, इसमें एक मूंगफली भी आ जाएगा। सोयाबीन से तेल भी निकलता है, प्रोटीन भी पाया जाता है।
इसीलिए हम इसको दोनों में लिख दिए, प्रोटीनोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एमाइलोप्लास्ट। ये सारे चीज को आप ढंग से लिखें और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट हम फैक्ट एक नोट के फॉर्म में हम लिख दे, खेतों में वायुमंडलीय संपर्क में आए हुए आलू एमाइलोप्लास्ट से बदलकर क्लोरोप्लास्ट में आ जाता है जो हरा दिखने लगता है ना, क्लोरोप्लास्ट में आ जाता है। और उस हरे आलू में आलू में सोलेमिन नाम का रसायन उत्पन्न हो जाता है जो कि कैंसर का कारण है, जो कि कैंसर का कारण है। ये सोलेमिन नाम का जो रसायन है, बिल्कुल आप इसको जरूर ध्यान लिखेंगे, ये क्लोरोप्लास्ट से चेंज होकर के हो जाएगा, है ना, ये ल्यूकोप्लास्ट। एंड क्रोमोप्लास्ट। ये चेंज होके हो सकता है, हो ही जाता है। इसका चेंजिंग इससे चेंज होकर के हो गया, इससे चेंजिंग इससे हो गया। ये एक दूसरे में इंटरचेंजेबल हैं। ये क्या है? इंटरचेंजेबल। क्या है ये? इंटरचेंजेबल होते हैं। यही सब हम आपको आज लेक्चर नंबर 7 में आपको हम टाइप्स ऑफ प्लास्टिड और एक एक चीजों का हमने प्लास्टिड के कितने प्रकार होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, है ना, एमाइलोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, क्लोरोप्लास्ट का क्या बात है, क्रोमोप्लास्ट के बारे में हमने बताया, क्रोमोप्लास्ट के बाद ल्यूकोप्लास्ट हमने आपको बताया। ल्यूकोप्लास्ट के भी 3 टाइप्स हो जाते हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट। ये सब के बारे में एक एक विस्तार पूर्वक हमने आपको जानकारी दिया। उसके बाद एक वर्ड था जो कि की पॉइंट के रूप में हमने आपको लिखा दिया, जिसमें सोलेमिन नाम का रसायन उत्पन्न हो जाता है हरे आलू में। उसमें कैंसर, उसको खाने से कैंसर जैसी चीजों का खतरा बन जाता है। यही सारे डिस्कशन आज लेक्चर नंबर 7 में हमने आपको किया। नेक्स्ट लेक्चर हम जब लेकर आएंगे तो इससे आगे का जो टॉपिक होगा उसको हम बिंदुवार तरीके से पढ़ेंगे और देखते जाएंगे। तब तक के लिए सारा चीज, आज लेक्चर 7 हो गया, लेक्चर 7 तक के जितने भी चीजें हैं और इससे रिलेटेड जितने भी इससे रिलेटेड PYQ है, एक एक नोटबुक में आप लिखेंगे। आप उसके बाद एक एक चीजों को ध्यान देंगे। ये सब चेंज के दौरान बन जाता है। एक एक चीजों को लिखेंगे। बहुत सारे, लगभग सेल एंड साइटोलॉजी चैप्टर को हमने 50% से ज्यादा कवर कर लिया है। उससे रिलेटेड जितने भी PYQ हैं देखेंगे आप। एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको हट के नहीं आने वाला है। तब तक के लिए
लेक्चर नंबर 8 का करिए इंतजार। लेक्चर नंबर 7 तक आप बिल्कुल कंफर्म होकर के चीज़ों को पढ़िए, नोट बनाइए, उसके बाद फिर जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।